क्या आपने कभी सोचा है कि मां दुर्गा के 9 रूपों में इतनी शक्ति क्यों है? क्यों इनका नाम सुनते ही राक्षसों का खून जम जाता था? और क्या इन रूपों के पीछे सिर्फ भक्ति है या फिर कहीं छुपा है कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जिसे आज तक आम इंसानों से छुपाया गया है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां खुलेंगे नवरात्रि के 9 रूपों के खौफनाक राज। तो सावधान रहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, यह है शक्ति और अंधकार का खेल। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को आदिशक्ति कहा गया है। कहा जाता है कि जब जब अंधकार ने इस धरती को निगलने की कोशिश की तो मां ने अपने अलग अलग 9 स्वरूपों को जन्म दिया। इन रूपों में से हर एक का अपना अलग रहस्य, अलग शक्ति और अलग ही भयानक रूप है। पहला दिन, मां का सबसे प्राचीन और शांत रूप शैलपुत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही शक्ति हैं जो अपने त्रिशूल के एक वार से पूरे राक्षस दल को भस्म कर देती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा शस्त्र था जो किसी भी दैत्य को चीर कर राख बना सकता था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार त्रिशूल वास्तव में 3 लोकों पर नियंत्रण का प्रतीक था: पृथ्वी, आकाश और पाताल। यानी इनके सामने कोई भी दानव टिक नहीं सकता। दूसरे दिन आती है मां ब्रह्मचारिणी। ये देवी दिखने में शांत है, लेकिन इनकी तपस्या इतनी खतरनाक थी कि देवता भी इनके सामने कांप उठते थे। कहते हैं कि जब मां ने हजारों सालों तक बिना भोजन और पानी के तप किया तो उनके शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जिससे राक्षसों की जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स जलने लगी। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी के इस तप ने अमृतत्व की शक्ति को भी चुनौती दी थी। तीसरे दिन आती है मां चंद्रघंटा। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और गले में बजती है भयानक घंटी। कहते हैं कि ये घंटी कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक अल्ट्रासोनिक वेपन था जिसकी आवाज से राक्षसों का मस्तिष्क फट जाता था। उनकी सेना एक पल में धराशायी हो जाती थी। इसलिए इन्हें युद्ध की देवी कहा जाता है। ये रूप इतना डरावना था कि राक्षसों की आत्मा भी कांप उठती थी। चौथे दिन आती हैं कूष्मांडा देवी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी भयानक हंसी से पूरा ब्रह्मांड रचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हंसी सिर्फ सृजन नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक विस्फोट था जो सुनने में बिल्कुल आधुनिक बिग बैंग जैसी घटना लगती है। यानी क्या मां कूष्मांडा का रूप वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था? क्या उन्होंने ब्रह्मांड की नींव किसी प्राचीन कॉस्मिक शक्ति से रखी थी? 5वें दिन आती हैं स्कंदमाता। ये वो शक्ति हैं जिनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। लेकिन कहा जाता है कि स्कंदमाता खुद भी एक ऐसी ऊर्जा छोड़ सकती थीं जो सीधे राक्षसों की डीएनए संरचना को नष्ट कर दे। यानी उनका अस्त्र सीधा विनाशकारी जैविक हथियार जैसा था। 6ठे दिन आती हैं मां कात्यायनी। इन्हें सबसे क्रूर और युद्ध प्रिय रूप कहा जाता है। इतिहास कहता है कि जब महिषासुर का आतंक चरम पर था तो मां ने सिंह पर सवार होकर उसका वध किया। लेकिन कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि उनके अस्त्र से निकली अग्नि सिर्फ महिषासुर को ही नहीं, बल्कि पूरी धरती को राख बना सकती थी। यानी मां कात्यायनी के पास था परम अस्त्र, जो आज के किसी भी न्यूक्लियर हथियार से लाखों गुना ज्यादा विनाशकारी था। 7वें दिन आती हैं कालरात्रि। ये रूप सबसे डरावना है। इनकी काली देह, खुले बाल और जलती हुई आंखें मानव मनोविज्ञान को तोड़ने के लिए काफी थीं। कहते हैं कि इनके कदम पड़ते ही धरती फटने लगती थी, बिजली कड़कती थी और राक्षसों की आत्मा शरीर छोड़ देती थी। क्या ये रूप वास्तव में किसी डार्क एनर्जी का प्रतीक था जो आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है और वैज्ञानिक जिसकी खोज कर रहे हैं? 8वें दिन आती हैं मां महागौरी। इनका रूप शांत और कोमल है, लेकिन क्या आप जानते हैं, शांति सिर्फ बाहरी दिखावा था। कहते हैं कि इनकी आभा इतनी तेज थी कि अगर कोई दैत्य इन्हें देख लेता तो उसकी आंखें जलकर नष्ट हो जाती। यानी मां महागौरी का तेज ही सबसे बड़ा हथियार था। 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री। ये वो रूप हैं जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि देती हैं। लेकिन असली रहस्य ये है कि इन शक्तियों को सिर्फ देवताओं ने ही नहीं, बल्कि कुछ असुरों ने भी हासिल किया था। यही कारण है कि इनके पीछे हमेशा युद्ध छिड़ा रहता था। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री का वास्तविक रहस्य मानव मस्तिष्क की छिपी शक्तियों से जुड़ा है। यानी शायद वो हमें ये बताना चाहती थीं कि असली शक्ति हमारे भीतर ही छुपी है। तो दोस्तों, मां दुर्गा के ये 9 रूप सिर्फ भक्ति और पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपा है एक ऐसा प्राचीन रहस्य जिसका संबंध कॉस्मिक ऊर्जा, विनाशकारी अस्त्रों और डार्क साइंस से है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं या फिर वास्तव में मां दुर्गा के इन रूपों में खोया हुआ प्राचीन विज्ञान छुपा है? दोस्तों, अगर आपको मां दुर्गा के इन रहस्यों की ये खतरनाक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने सच हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे।